जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एनसीईआरटी हिस्ट्री की इस जो एमसीक्यू क्लास है इसमें आपका स्वागत है। आपने देखा होगा कि इससे पहले हम प्राचीन भारत के जो इतिहास है उसमें चाहे वो मगध साम्राज्य हो, हर्यक वंश था, मौर्य था, शिशुनाग वंश था, नंद वंश था, या यहाँ पे जो 16 महाजनपद थे इनको कवर किया। आज हम बात करेंगे शुंग वंश से संबंधित क्वेश्चनों की। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ अगर हम याद रखें, अगर हम शुंग वंश की बात करें तो किस वंश को ब्राह्मण साम्राज्य कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखना, जो ब्राह्मण साम्राज्य कहा जाता है वो इसी शुंग वंश को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्राह्मण साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है किसको? शुंग वंश को। ये आगे कर्ण वंश, कुषाण वंश और गुप्त वंश आगे आएंगे, इनको आगे के वीडियो में कवर करूंगा। अगला क्वेश्चन, शुंग वंश की स्थापना की थी। दोस्तों जो शुंग वंश की स्थापना की थी वो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और शुंग वंश की जो पुष्यमित्र शुंग ने स्थापना कैसे की थी, मैंने जब मौर्य वंश बढ़ाया था तो वहां पे बताया था कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो बृहदर्थ था। कौन था? बृहदर्थ क्या था? मौर्य वंश का अंतिम शासक था। और इसका जो सेनापति था वो पुष्यमित्र शुंग था। और पुष्यमित्र शुंग क्या करता है? बृहदर्थ की हत्या करके क्या करता है? यहाँ पे शुंग वंश की स्थापना करता है। इससे पहले आपने हर उसमें देख रहे हैं कि उसका सेनापति मार करके अपने वंश की स्थापना कर रहा है। अगला क्वेश्चन, शुंग वंश का कार्यकाल था। दोस्तों जो शुंग वंश का कार्यकाल था वो 185 बीसी से 73 बीसी तक के बीच था। ठीक है, इन 185 से 73 बीसी तक के बीच का जो कार्यकाल था वो क्या था? शुंग वंश का था। इससे पहले मैं बता चुका हूं जो 322 से 185 बीसी के बीच राज किया वो मौर्य वंश ने राज किया था, जिसकी स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, अशोक इसका वीर राजा हुआ था। कौन हुआ था? अशोक हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार बैठा था, बिंदुसार के बाद अशोक बैठा था। अगला क्वेश्चन, शुंग वंश की राजधानी थी। जो शुंग वंश की राजधानी थी, शुंग वंश की जो यहाँ पे क्या थी, जो राजधानी थी वो कहाँ पे थी? तो विदिशा में थी। इससे पहले हमने देखा कि जो राजगृह में थी, राजगृह में अपनी राजधानी को कौन ले गया था? बिंबिसार ले गया था। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयीन ने की थी। वैशाली की तरफ कौन बढ़ा था? शिशुनाग अपनी वैशाली की तरफ बढ़ गया था। अब ये विदिशा की तरफ अपनी राजधानी को ले गए कौन? शुंग वंश। अगला क्वेश्चन, शुंग वंश की राजभाषा थी। जो शुंग वंश की राजधानी थी ब्राह्मण साम्राज्य कहा जाता है, तो इसका मतलब जो इनकी भाषा भी रही होगी क्या थी? संस्कृत भाषा थी। अगला क्वेश्चन, मान्यता के अनुसार अशोक के 84,000 स्तूपों को तुड़वाया था। दोस्तों एक मान्यता है कि पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था? अशोक के 84,000 स्तूपों को तुड़वाया था। और क्यों तुड़वाया था? इसने कहा अशोक महान क्यों है? तो लोगों ने कहा साहब कि उसने क्या किया? बौद्ध धर्म के जो क्या था, मैंने वहां पे बताया था कि जो अशोक था, अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? उपगुप्त ने दी थी। उसने कहा इसने बौद्ध धर्म के स्तूप बनाए हैं, तो इसने कहा इनको तोड़ दो, और इसको क्या कर दिया? तुड़वा दिया था। अगला क्वेश्चन, बरहूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों जो बरहूत स्तूप का निर्माण कराया था वो पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। और जो सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप किसने बनाया था? तो सांची स्तूप का निर्माण किसने किया था? अशोक ने किया था। अगला क्वेश्चन, वैदिक पुनर्जागरण का काल किस काल को कहा जाता है? मैंने इससे पहले वैदिक साहित्य जब हमने पढ़े थे वहां पे वेद पढ़े थे, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े थे, उपनिषद पढ़े थे, वेदांग पढ़े थे। तो उसके पश्चात हर बौद्ध धर्म और जैन धर्म की तरफ लोग ज्यादा बढ़ गए थे, लेकिन फिर से जो वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है इस शुंग वंश को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, यवनों का आक्रमण किसके समय हुआ था? दोस्तों इससे पहले मैंने जब सिकंदर पढ़ाया था कहा था पहला जो आक्रमण किया था ईरानियों ने किया था, दूसरा यूनानियों ने किया था। ठीक है, इसके बाद हिंद आएंगे, यवन आएंगे, शक आएंगे, कुषाण आएंगे, पल्लव आएंगे। इस तरीके से भारत में इनका आक्रमण का क्रम बढ़ता जाएगा। लेकिन जो यवनों का आक्रमण हुआ था वो शुंग वंश के समय हुआ था। और अगर पूछा जाए किसने आक्रमण किया था तो डेमीट्रियस ने किया था। किसने किया था? डेमीट्रियस ने ये आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन, पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? दोस्तों जो पतंजलि थे वो पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे, जिन्होंने क्या दिया था? योग दर्शन दिया था। आगे बता चुका हूं इस बारे में, योग दर्शन दिया था। अगला क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी था। दोस्तों जो पुष्यमित्र शुंग का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? तो वो अग्निमित्र था। कौन था? अग्निमित्र था पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी।
अगला क्वेश्चन, अग्निमित्र व यज्ञसेन के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? दोस्तों यहाँ पे कहानी इसलिए सुनाता हूँ कि देर तक याद रहेगा। जो अग्निमित्र और यज्ञसेन के मध्य युद्ध हुआ था वो विदर्भ का युद्ध हुआ था। अब क्यों हुआ था कि अग्निमित्र यज्ञसेन की बेटी थी कौन? मालविका। याद रखना, मालविका जो बड़ी सुंदर थी। अब अग्निमित्र सोचता है कि इतनी सुंदर कन्या को कैसे छोड़ दूं मैं, तो इसलिए अग्निमित्र क्या करता है, यज्ञसेन के पास अपनी शादी का प्रस्ताव भेजता है। वो यज्ञसेन कहता है कि तुझ कलवे से कौन शादी करेगा। तो अग्निमित्र को गुस्सा आ जाता है, वो चला जाता है यज्ञसेन पे आक्रमण करने के लिए और क्या कर देता है, मालविका से शादी कर देता है। अब वहीं दूर बैठे थे कौन? कालिदास जी, भारत के शेक्सपियर। वो कहते हैं इतनी अच्छी प्रेम कहानी है अग्निमित्र और मालविका की और मेरी कलम खाली रहे, तो वो क्या लिख देते हैं, मालविकाग्निमित्र लिखते हैं। तो याद रखना, जो मालविकाग्निमित्र है वो अग्निमित्र और किस पर है, मालविका के प्रेम पर निर्भर है या आधारित है। अगला क्वेश्चन, मालविकाग्निमित्र की रचना किसने की? मैंने अभी बताया कालिदास ने की, जो किस पर है, पुष्यमित्र शुंग के जो उत्तराधिकारी था अग्निमित्र और यज्ञसेन की जो बेटी थी कौन, मालविका, उन दोनों के प्रेम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, शुंग वंश का अंतिम शासक था? दोस्तों इस शुंग वंश का था, इसका जो अंतिम शासक था वो देवभूति था। होता क्या है कि पुष्यमित्र शुंग के बाद अग्निमित्र गद्दी पर बैठता है, उसके बाद वसुज्येष्ठ बैठता है, वसुमित्र नहीं, ठीक है, वसुज्येष्ठ बैठता है, वसुज्येष्ठ के बाद वसुमित्र तब बैठता है और तब बैठता है देवभूति जो अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन, चेदी वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों जो चेदी वंश का था उसकी जो स्थापना की थी महामेघवाहन ने की थी। महामेघवाहन ने इसकी स्थापना की थी। देवभूति बता चुका हूं मैं, पुष्यमित्र शुंग का अंतिम राजा था। शुंग वंश का बृहदर्थ बता चुका हूं, मौर्य वंश का अंतिम राजा था। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किस अभिलेख में किया गया है? दोस्तों भारतवर्ष शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है वो हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया है या हाथी गुफा अभिलेख में किया गया है। जूनागढ़ अभिलेख में पहले बता चुका हूँ, संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख था, मौर्य वंश में हम इसकी बात कर चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो हाथी गुफा अभिलेख है, हाथी गुफा अभिलेख में किया गया। अगर पूछा जाए कि हाथी गुफा अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, कर्ण वंश की स्थापना किसने की थी? तो जो कर्ण वंश की स्थापना की थी वो वासुदेव ने की थी। किसने की थी? वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की थी, वासुदेव ने। अशोक क्या था? मौर्य वंश का तीसरा राजा था। पुष्यमित्र क्या था? शुंग वंश का क्या था? संस्थापक था। बृहदर्थ क्या था? मौर्य वंश का अंतिम शासक था। बार बार बोल रहा हूं जिससे यहीं पे याद हो। हाथी गुफा अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? पहले भी बता चुका हूं किस भाषा का किया गया है, तो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है हाथी गुफा अभिलेख, और वही अभिलेख है जिसमें सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। कर्ण वंश का अंतिम प्रतापी राजा था, इसमें खैर इतने प्रतापी कोई हुआ नहीं है, वासुदेव इसका संस्थापक था और जो अंतिम शासक था उसका सुशर्मन था। बृहदर्थ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन, कर्ण वंश की राजधानी थी? दोस्तों जो कर्ण वंश की राजधानी थी वो कहाँ पे थी? तो जो कर्ण वंश की राजधानी थी एक तो पाटलिपुत्र में थी और फिर कहाँ पे थी? विदिशा में थी। पाटलिपुत्र और विदिशा दोनों में थी। हर्यक वंश की कहाँ पे थी? राजगृह में थी। वैशाली की तरफ कौन गए थे? जहाँ पे मैंने कहा था कि एकमात्र जो क्या था जहाँ पे गणतंत्र शासन व्यवस्था थी, जब मैंने महाजनपद पढ़ाया था वहाँ पे बताया था, ठीक है। तो दोस्तों शुंग वंश से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो यहाँ पे कवर किए।